हेलो एवरीवन, आज अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के फॉर्मेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, राज्यसभा को किस और नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है सेकंड हाउस। राज्यसभा को सेकंड हाउस के नाम से जाना भी जाता है, यानी लोकसभा को फर्स्ट हाउस तो राज्यसभा को सेकंड हाउस, और लोकसभा लोअर हाउस तो राज्यसभा को अपर हाउस। लोकसभा टेम्परेरी हाउस तो इसे बोल सकते हैं परमानेंट हाउस बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर्स की बात करते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में 250, यानी ज्यादा से ज्यादा मेंबर 250 हो सकते हैं। और ईच प्रेजेंट राज्यसभा के जो मेंबर है वह 245। अब 250 में से कौन कौन से मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और कितने मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं। तो 250 में से 233 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये इलेक्टेड तो होते हैं, लेकिन इनका इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में। यानी इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी जो आम जनता है वो इन्हें वोट नहीं कर सकती है। तो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है वही वोट कर सकते हैं। तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव अपन बोल सकते हैं जो एमएलएज होते हैं, जो स्टेट के जो एमएलएज होते हैं और यूनियन टेरिटरी जो एमएलएज होते हैं वही वोट कर सकते हैं। तो यानी 233 तो इलेक्टेड होते हैं और इसमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी यहाँ पर जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेटेड होते हैं। ध्यान रखना, जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेटेड होते हैं और इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब देखिएगा, ये मेंबर्स इन फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए, जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, एंड और एक और बोल सकते हैं स्पोर्ट्स। यानी जो 12 मेंबर्स होते हैं वो इन फील्ड्स में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। तो ये नॉमिनेटेड होते हैं। इनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है। अब देखिएगा इलेक्शन, इसका जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने बताया था इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता वोट नहीं करती है, आम जनता वोट नहीं करती है, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही वोट करते हैं। तो इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन किस तरीके से होता है, कौन से बेसिस पे होता है, इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी इस सिस्टम पे इनका इलेक्शन होता है, यानी इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। जो मत पर्ची होती है उस पे मतलब जैसे मान लो ए बी सी ये 3 कैंडिडेट है, तो इन तीनों कैंडिडेट को वोट मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा। जैसे मान लो ए को 3rd नंबर पे प्रायोरिटी दी है, बी को 1st, इस तरीके से। तो इस तरीके से वोट दिया जाता है और जो एमएलए होते हैं वही वोट करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। देखिएगा क्वालिफिकेशन, लोकसभा की आपने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, तो लोकसभा में सेम क्वालिफिकेशन है, बट ध्यान रखना जो एज लोकसभा में होती है 25, यहाँ पर एज होगी 30। यानी जो मिनिमम एज बता रखी है लोकसभा में 25, तो यहाँ पर कितनी होगी 30, और बाकी सेम वही रहेगा। जैसे लोकसभा में अपन ने पढ़ा था कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और वो पागल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एज कितनी होगी 30, यानी ये मिनिमम एज है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं टेन्योर। देखो टेन्योर जो होता है लोकसभा में 5 ईयर का होता है, तो यहाँ पर कितना होगा 6 ईयर का टेन्योर होता है, और ये परमानेंट होता है। इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। और ध्यान रखना, यहाँ पर हर 2 साल में नए इलेक्शन होते हैं, यानी 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं हर 2 साल में। और यहाँ पर जो 1/3 है हर 2 साल में फिर नए आ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, सॉरी ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो ऑफिसर होते हैं, एक होगा चेयरमैन, और एक होगा डेप्यूटी चेयरमैन। जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिशियो
चेयरमैन होता है। कौन? वो होता है इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ही इसका क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और ये जो इसका जो टेन्योर होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5। और बाकी जो जितने भी जो इनके सदस्य होते हैं उनका 6 साल का होता है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा भी था इसका टेन्योर कितना होता है, 6 साल का। इसे डिसोल्व भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस। और जो डेप्यूटी जो चेयरमैन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन वो राज्यसभा के मेंबर में से ही चुना जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन इन्हीं के मेंबर में से चुना जाएगा, बट जो चेयरमैन होता है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा, जिसका कार्यकाल, जिसका टेन्योर 5 साल का रहेगा। तो राज्यसभा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सफिशिएंट है।